Jain aspirants, welcome to the fourth and last part of our chapter that is matter in our surrounding. इस पार्ट में हम कवर करेंगे इवेपोरेशन एंड उसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में एंड मैं आपको ये भी बता दूंगा कि सरफेस एंड बल्क फेनोमेना में क्या डिफरेंस रहता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो इवेपोरेशन इज चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. अभी आप कहोगे यार बॉइलिंग पॉइंट तो वो भी था जहाँ पे लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा था वेपर में, और इवेपोरेशन भी हुई जहाँ पे लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है वेपर में. तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है जहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो एक ऐसा पॉइंट रहता है जहाँ पे पूरे के पूरे जो पार्टिकल्स है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं और उस बॉइलिंग की वजह से वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन इवेपोरेशन में क्या रहता है, जो हमारे लिक्विड है वो वेपर का कन्वर्जन हो शुरू हो जाता है बिफोर रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट. मतलब अगर मैं कहूँ सीधे लैंग्वेज में, अगर आप देखोगे कि जो हमारा वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस. तो बिफोर रीचिंग 100 डिग्री सेल्सियस जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो वेपर में कन्वर्जन का स्टार्ट हो जाएगा. उसी चीज को हम कहते हैं इवेपोरेशन. ठीक. अभी इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है और दूसरी तरफ बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना है. नाउ सरफेस फेनोमेना एंड बल्क फेनोमेना में क्या डिफरेंस रहता है? सो जो हमारा बॉइलिंग रहता है, जब वाटर बॉईल कर रहा होता है तो जो बॉटम में जो पार्टिकल्स है और जो सरफेस में बॉयल पार्टिकल्स है या फिर मिडल में जो पार्टिकल्स है सबके सब पार्टिकल बॉयल कर रहे होते हैं. तो इस चीज को हम कहते हैं बल्क फेनोमेना. और वही अगर आप देखोगे सरफेस फेनोमेना, जो हमारा इवेपोरेशन है वो सिर्फ जो ऊपर की सरफेस रहती है सिर्फ वहां से वेपर बन रहे होते ना कि बॉटम से बन रहे होते. तो इस चीज को हम कहते हैं सरफेस फेनोमेना. सो इवेपोरेशन इज सरफेस फेनोमेना एंड बॉइलिंग इज बल्क फेनोमेना. नाउ ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन पर अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन. यानी कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा, या फिर जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना इवेपोरेशन कम होगा. मैं उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं. अगर आपने देखा होगा चाय जो कि कप में रहती है वो बहुत देर बाद ठंडी हो जाती है, लेकिन वही चाय अगर हम किसी फ्लैट डिश में डाल दे तो फिर वो बहुत ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो फ्लैट सरफेस वाली डिश है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है एज कम्पेयर टू कप वाली जो कि एक सिलेंडर की शेप में है. उसकी वजह से मतलब सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा जल्दी होगा. नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर. टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है इवेपोरेशन पर. मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा. आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिन में जो पॉन्ड में वाटर रहता है या फिर रिवर में वाटर रहता है वो बहुत जल्दी ही सूख जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा होता है, लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है वेपर्स में. मतलब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन. जितना टेम्परेचर कम होगा उतना इवेपोरेशन कम होगा. ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर है विंड स्पीड. वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं इवेपोरेशन पे. आपने देखा होगा जिस दिन हवा की स्पीड बहुत ज्यादा रहती है उस दिन भी हमारे जो कपड़े वो बहुत ज्यादा जल्दी सूख जाते हैं. क्यों? क्योंकि विंड की स्पीड की वजह से जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है हमारे कपड़ों के अंदर वो विंड की स्पीड के साथ ही जल्दी जल्दी चले जाते हैं. तो इसी चीज को हम कह सकते हैं अगर विंड की स्पीड भी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा होगा. मतलब लिक्विड का कन्वर्जन होता रहेगा वेपर्स में. नाउ नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अभी ह्यूमिडिटी फर्स्ट क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में देखेंगे कि कैसे वो इवेपोरेशन पे अफेक्ट करती है. सो ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. मतलब हमारे एटमोस्फेयर में कितने अमाउंट में वाटर के वेपर्स प्रेजेंट है उस चीज को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. और इस चीज को हम मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट इसका नाम है हाइग्रोमीटर. याद रखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर. नाउ ह्यूमिडिटी कैसे डिपेंड करती है इवेपोरेशन पे या फिर कैसे अफेक्ट करती है इवेपोरेशन को? तो फिर आपने अभी ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. मतलब कितने अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में. अभी जितनी ज्यादा अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट होगी एटमोस्फेयर में उतनी कम इवेपोरेशन होगा. और अगर वही जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा. ठीक है ना? तो ऐसे अफेक्ट करता है. तो ये थे हमारे फैक्टर जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट हम उसके एप्लीकेशन देखेंगे. इवेपोरेशन के एप्लीकेशन क्या क्या है. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इट कॉजेस कूलिंग. अब वो कैसे? ये देखो एसीटोन जो कि एक नेल पॉलिशर रिमूवर है ऑन योर पाम. ये तो मुझे इतना समझ नहीं आया, लेकिन इसका अगर मैं सिमिलर एग्जांपल आपको बताऊं तो आपने देखा होगा स्कूल या कॉलेज में जब टीचर्स हमें डंडे से पीटते थे, हमारे हाथ पे जब
डंडे से मारते थे, तब जो हमारे हाथ है वो बहुत ज़्यादा पेन करने लगते थे और उससे हमें कई बार ऐसा महसूस होता था कि कुछ तो गर्मी जैसा लग रहा है। हाथ को अगर आप पास रखोगे तो पूरा हाथ गर्म हो जाता था। तो वहाँ पे क्या होता था, हम क्या करते थे कि फेविकॉल जो रहता था, फेविकॉल को हम अपने हाथ पर लगा लेते थे, जिससे क्या होता था थोड़ी देर बाद वो फेविकॉल सूख जाता था और उससे हम निकाल लेते थे। और उसको निकालने के बाद हमारे हाथ में थोड़ा सा ठंडा 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 फील होता था। अभी वहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे पार्टिकल्स है, जो हमारे फेविकॉल के पार्टिकल्स है वो अभी ठंडे एज कम्पेयर टू जो हमारे हाथ में जो अभी एनर्जी आ गई वो गर्म है। तो फिर वो जो पार्टिकल्स है वो हीट ऑब्जर्व कर लेंगे हमारे हाथ से, और वो हीट ऑब्जर्व करने के बाद हमें अपना हाथ ठंडा फील होता है। तो इस चीज़ का यूज है इवापोरेशन में, ठीक है। मतलब जो हीट एनर्जी वो ऑब्जर्व कर लेते दूसरे पार्टिकल, जिससे कि हमें ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है पीपल स्प्रिंक वाटर ऑन द रूफ। गर्मी के दिन में आपने देखा होगा कि लोग छत पर पानी स्प्रिंकल करते हैं। क्यों? अभी जो छत है जो टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, तो वाटर को स्प्रे करने के बाद वाटर क्या करेगा, उसके अंदर जो हीट एनर्जी है जो कि छत के अंदर है वो ऑब्जर्व कर लेगा, और जब वो ऑब्जर्व कर लेगा टेम्परेचर की वजह से वाटर फिर से इवापोरेट हो जाएगा, जिससे छत क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। इससे भी हमें क्या होगा, इट कॉजेज कूलिंग। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है वी वेयर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। अभी क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा गर्मियों के दिन में हम बहुत ज़्यादा परस्पायर करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसकी वजह से हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन इज अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर। कॉटन वाटर को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, और जितनी जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा फिर जो कॉटन ने ऑब्जर्व किया है वो फिर से टेम्परेचर की वजह से वो ऑब्जर्व हो जाएगा, उसके जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, जिसकी वजह से हम फील कूल, हमें कूलिंग की फीलिंग आती है। एंड नाउ नेक्स्ट है वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। यानी कि आपने देखा होगा कोई भी एक ठंडी चीज है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसके सरफेस पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अभी जो एटमोस्फेयर में जो पार्टिकल्स है उनके पास अभी ज़्यादा हीट एनर्जी है एज कम्पेयर टू जो अंदर है कोल्ड सरफेस की, ठीक है। तो क्या होगा, वो जब उनके कॉन्टेक्ट में आ जाते वाटर वेपर इन एयर कम इन कॉन्टैक्ट, जब उनके कॉन्टेक्ट में आ जाते वो एनर्जी लूज कर देते। क्या आपने देखा होगा हीट एनर्जी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन पे थी। अभी एनर्जी किसके पास ज़्यादा है, बाहर के एटमोस्फेयर के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो कि अंदर है। तो फिर वो एनर्जी लूज कर देंगे, और जब वो एनर्जी लूज कर देंगे वो इनका कन्वर्जन हो जाएगा लिक्विड का इनटू वाटर के ड्रॉपलेट्स में। मतलब जो हमारे एयर के एटमोस्फेयर में जो पार्टिकल्स थे जो कि गैसेस के फॉर्मेट में थे, उनका कन्वर्जन हो जाएगा लिक्विड में, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो ये सारे थे एप्लीकेशन इवेपोरेशन के। नाउ मैंने आपको इसमें बता दिया कि इवेपोरेशन क्या होता है, और इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस भी बता दिया है, और सरफेस फेनोमेना एंड बल्क फेनोमेना क्या होता है इसके बारे में भी बता दिया है। नाउ बिफोर क्लोजिंग द वीडियो और एंडिंग द वीडियो, आई वांट कि आप सब लोग एक क्वांटिटी एंड उसकी यूनिट याद कर लो, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त, या फिर कई बार तो क्वेश्चन आ जाता है सीधा कि टेम्परेचर का आप ऐसा यूनिट बता दीजिए, दैट इज केल्विन। वही सेम वॉल्यूम का, डेंसिटी का, प्रेशर का, पास्कल, ये आप याद रखें। एंड एक मोर क्या आपके लिए कि आप 1 से 20 जो हमारे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उनका आपका एटॉमिक नंबर, उनके मासेस आपको याद होना चाहिए 1 से। और एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 22 डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन करना है केल्विन में एंड फ़ारेनहाइट में। इसके 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे कि आपने चैप्टर में देखा कि मैटर